सबसे पहले मेरे हर स्टूडेंट के लिए एक प्यार भरा आशीर्वाद सबके लिए। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं थर्ड आई के बारे में, या बोल सकते तीसरा नयन। ये तीसरा नयन क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो उसे जानने से पहले जान लीजिए जी कि हमारा शरीर में 5 इंद्रियां होते हैं। और ये 5 इंद्रियां हमारा जैसे होते हैं आंखें देखने के लिए, कान है सुनने के लिए, नाक है स्मेल लेने के लिए, और स्वाद लेने के लिए जीभ है, और जो भी पर्स लेने के लिए स्किन दिया गया है। लेकिन छठा इंद्रिया जो फीलिंग्स देता है, जिसको कोई लोग बोलते हैं गट फीलिंग्स या और की कुछ कहते हैं। तो थर्ड आई या इंट्यूशंस पावर के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। थर्ड आई या आज्ञा चक्र का जब एक्टिवेट होता है तब आप सबको के क्या मिलने वाला है इसका धारणा ले लीजिए। जो भी योग हैं उस योग में धारणा, ध्यान और समाधि तक जब हम जाते हैं तभी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला ये एक्टिवेट होने में मुझे इंट्यूशंस जो हमारा है वो बूस्ट हो जाते हैं। मतलब बिना लॉजिक के कुछ भी डिसीजंस ले सकते हैं और वो एकदम 100% ठीक रहते हैं। माइंड को क्लियरिटी दे देता है। जो भी आपके मन के अंदर कंफ्यूजन्स, ओवर थिंकिंग है, सारे हट जाते हैं। आपके फोकस को एकदम 200%, 500% बढ़ा देता है। जो भी आप काम करते हैं उसमें आपके क्या करते हैं, उसके आपके प्रोडक्टिविटी हाई कर देते हैं। जो आप लूसी ड्रीम लेते हो उस लूसी ड्रीम को कंट्रोल करता है। जो आप देखना चाहते हो वही आपको दिखाता है और आपको जीवन के सफल के रास्ते में लेके जाता है। आपके जीवन का एक लक्ष्य बना देता है, पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है और क्या पाना है, क्या ठीक करना है, सब हो जाते हैं। इसमें डीप मेडिटेशंस भी रहते हैं। जैसे जब आप ये मेरा चीज फॉलो करोगे तब डीप मेडिटेशंस के दौरान आप अपने आप को एकदम शांत, एकदम आशीर्वाद से पूर्ण अपने जीवन को पाएंगे, अपने आप को पाएंगे। आप किसी से एनर्जी ले सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। ये सारे माइंड रीडिंग, हिप्नोथेरेपी या मेस्मरिज्म, ये जो कोर्स चल रहे हैं मार्केट में, ये सब एक्चुअली थर्ड आई के पावर की वजह से चालू है। जो थर्ड आई करके किसी को लोहे के चम्मच को बैंड कर देना या कुछ भी करना तो थर्ड आई से होते हैं। थर्ड आई से आप स्ट्रेस को एकदम रिड्यूस कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो पिनियल ग्लैंड है, जिसको वास्तव में थर्ड आई बोला जाता है, तो पिनियल ग्लैंड क्या करता है, पिनियल ग्लैंड हार्मोन बनाते हैं, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, उसको कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है और आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस कर देता है। और आपका क्या करता है, उसके साथ साथ क्रिएटिविटी को एक्सपेंस कर देता है। क्रिएटिविटी कैसे, आप नए नई सोच रखते हो, नए नए चीज का डिस्कवरी करते हो और इंट्यूशन से, और ये जो पावर है ना, इस पावर से ही करते हैं ना। और आपका टेलीफोनिक कनेक्शंस जैसे आप आज के डेट में करते हो, और उससे भी ज्यादा फास्ट आपका टेलीपैथिक पावर आपको देता है, माइंड रीडिंग का पावर देता है, और आपका सुपर कॉन्शियसनेस देता है, यूनिवर्स से जुड़ने का, किसी भी ब्रेन से जुड़ने का, और आपके जीवन में सफलता के एक ऊपर लेके जाते हैं। ये सारे सिद्धियों की तरह हैं और कह सकते हैं सिद्धियां ही हैं। और इसके ऊपर आपको जाना है, स्पिरिचुअलिटी के, आध्यात्म को जगाना है और हायर कॉन्शियसनेस के साथ अपने आप को जोड़ देना है, जो हम सभी का एक लक्ष्य है। पृथ्वी पर आए हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको इस इंसान रूप में, मनुष्य के रूप में हमने जन्म लिया है, उस सुपर कॉन्शियसनेस को प्राप्त करने के लिए। और ये सीखने से पहले
आपको एक दो चीज जान लेना जरूरी है। वो है डिसिप्लिन, ऑनेस्टी। आपको ऑनेस्ट रहना है, डिसिप्लिन रहना है। मैं जो कहूं उसे फॉलो करना है, उसे डेली बेसिस प्रैक्टिस करना है। अगर आप ऑनेस्ट नहीं रहोगे, आप फॉलो नहीं करोगे मेरे बातों को, तो नहीं सीख पाओगे। 100% गारंटी है। तो पहले डिसिप्लिन और ऑनेस्टी लेके आना पड़ेगा और डेली प्रैक्टिस में आना पड़ेगा, तभी जाके धीरे धीरे ये शक्ति ग्रो करेगा। और इसके लिए जो पहला सिस्टम्स है वो है समर्पण भाव। आप इस शक्ति के ऊपर समर्पण भाव करना पड़ेगा, मतलब उसको विश्वास करना पड़ेगा हर चीज के लिए। और इसके लिए जो पहला कुछ प्रैक्टिस रहेंगे, योगा थेरेपीज की तरह हम लोग इसमें भी बहुत सारे कुछ मेडिटेशंस वगैरह प्रैक्टिस कराते हैं, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले आप बिंदु टाटक कीजिए। त्राटक, जो पहला मेडिटेशंस रहेंगे त्राटक, त्राटक डेली बेसिस करना है। बिंदु त्राटक कीजिए और उसके बाद कैंडल त्राटक कीजिए और इसको डेली बेसिस प्रैक्टिस करते रहें। कॉन्सेंट्रेशंस लेके आइए और जब भी आप ये कॉन्सेंट्रेशंस ले पाएंगे, ये रहेगा आपका पहला पड़ाव। और सेकेंड पड़ाव रहेगा ब्रीदिंग और ओम चैंटिंग। ब्रीदिंग का टेक्निक्स दूसरा रहेगा जो मैं दिखा देता हूं, और आप इसके साथ साथ ओम चैंटिंग करेंगे। ओम चैंटिंग कैसे करेंगे? जैसे भ्रामरी प्राणायाम होते हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे। 2 उंगलियों को कान में डाल के आंखें को बंद करते हुए और हमिंग साउंड पूरा निकल के बाहर करना है। और इससे आपका जो पिनियल ग्लैंड होते हैं ना, वो वाइब्रेट होते हैं और ओम की शक्ति से वो क्लियर होते हैं। तो ओम चैंटिंग आपको करना पड़ेगा और ये गेजिंग का प्रैक्टिस चालू कीजिए। ब्रीदिंग में आपको दिखा देता हूं कैसे ब्रीदिंग करना है। पहले आप सीधा होके कुछ कंफर्टेबल पोजीशंस में आरामदायक जगह पे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए, और पूरा के पूरा फोकस अपने 2 भौं के बीच यहाँ पे लेके आना है। और यहाँ से ही पहले आपको सांस लेना है सीधी, और सांस लेना है जैसे आपको फील करना है आपके नाक के थ्रू आपके फोरहेड वो ब्रीदिंग कर रहा है। ब्रीद इन कीजिए और पूरा पॉजिटिव फ्लो को शरीर में भरते जाइए, और वो फिर से उस अंदर के हवा को अपने फोरहेड के थ्रू होते हुए, नाक के थ्रू होते हुए बाहर करना है। और इससे पहला स्टेप्स है, ये प्रैक्टिस कीजिए। और उसके साथ साथ कुछ और भी है जो थर्ड मैं तरीका दे रहा हूं, उसको प्रैक्टिस कीजिए। जो है नेचर का लाइट्स और फूड। मॉर्निंग में सनलाइट में सूर्य प्रणाम या कुछ देर रहिए, उससे आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव होते हैं, एमिगडाला काम करने चालू कर देते हैं, उससे हार्मोन सिक्रेशंस चालू हो जाते हैं। और आपको कुछ खाना चेंज करना पड़ेगा, जैसे कुछ नशीले पदार्थ अगर लेना चाहते हो तो उसको बंद कीजिए तुरंत। फ्लोराइड वाटर अवॉइड करना पड़ेगा। हरे सब्जी पिनियल ग्लैंड के लिए, आपके थर्ड आई चक्र के लिए बहुत उपयोगी है, वो आपको डिटॉक्स कराता है। अच्छे सत्संग करना पड़ेगा, अच्छे चिंतन करना पड़ेगा, अच्छा मनन करना पड़ेगा। और सत्संग और मनन जो आप मेरे साथ कर रहे हो उससे भी बहुत लाभ मिलेगा। जो भी बाहर की सोच है उसको पूरा शरीर से, मन से बाहर करना पड़ेगा। डेली बेसिस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे आप डेली बेसिस प्रैक्टिस करते जाओगे, धीरे धीरे आपका मन का लेवल बढ़ते चले जाएंगे और आपको एक सुंदर ब्यूटीफुल माइंड का अनुभव होते चले जाएंगे। और ये प्रैक्टिस करते रहना, और फिर प्रैक्टिस करके डेली बेसिस मुझे रिपोर्ट देना, नहीं तो हफ्ते में एक बार देना।
डेली बेसिस मुझे रिपोर्ट चाहिए। जैसे जैसे तुम करते जाओगे, जैसे जैसे तुम्हारा उन्नति होते जाएंगे, वो धीरे धीरे ये और भी क्लियर होते चले जाएंगे। तो पहला काम इसको प्रैक्टिस करना है।